नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज औरतों के मर्ज़ के अमराज के बारे में बात करेंगे। अगर बांझ औरत 7 रोज़े रखे और रोज़ा पानी से खोलकर 21 बार ये दुआ पढ़े अल बारिउल मुसव्विरुल, तो उसे औलाद नरीना नसीब हो। दोस्तों, कितनी औरतें हमारी बहनें ऐसी हैं जो औलाद से मायूस हैं। उनको चाहिए कि रोज़े रखें, 7 रोज़े रखें और रोज़ा पानी से खोलकर 21 बार ये दुआ पढ़े अल बारिउल मुसव्विरुल। इंशाअल्लाह उसे औलाद नरीना पे होगी। जिस शख्स के लड़का ना होता हो वह या अव्वलू 40 मरतबा 40 दिन तक पढ़े, इंशाअल्लाह लड़का होगा। जब हमल से हो जाए तो 3.25 माह तक या बारिउ की तस्बीह पढ़े, 3.25 माह बाद या मुसव्विरुल की तस्बीह पढ़ें। मतलब जब रहत हो जाए तो पहले तो या बारिउ की तस्बीह पढ़नी है, और जब 3.25 महीने गुजर जाए तो उसके बाद या मुसव्विरुल की तस्बीह पढ़नी है। दोस्तों, ये आलिमों की बताई हुई बातें हैं जो हमने लिख ली थी, महफूज कर ली थी, वो आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जिस शख्स के औलाद न होती हो वह अल वाहिदुल अहद को लिख कर अपने पास रखे, इंशाअल्लाह औलाद साले नसीब हो। यानी जिस शख्स की बीवी को रहत है और लड़का नहीं है, वो चाहता है कि लड़का हो, या औलाद नहीं है वो चाहता है औलाद हो, तो अल वाहिदुल अहद लिख के एक पर्ची पे अपने पर्स में रख लें और उसका विर्द भी करते रहें, इंशाअल्लाह उसके औलाद होगी। और जब भी आपस में हम बिस्तरी कर गए तो उसका पर्दे का बहुत एहतमाम रखें, अंधेरा रखें, क्योंकि जिन्नात हमारे साथ लग जाते हैं। और अल्लाह का जिक्र करते हुए बातचीत करें और या नाफियू ये पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह उससे भी इंशाअल्लाह औलाद साले नसीब होगी। ठीक है ना। जो शख्स सहर के वक्त हामला औरत के पेट पर हाथ रखकर 99 मरतबा या मुब्दियु पड़ेगा, इंशाअल्लाह उसका अमल ना गिरेगा और ना वक्त से पहले होगा। यानी कि अगर एक शख्स अपनी बीवी के पेट पर 99 मरतबा या मुब्दियु पड़ेगा तो उसके इंशाअल्लाह अमल नहीं गिरने का और ना ही टाइम से पहले होने का। इसकी भी बड़ी दिक्कतें चल रही है आजकल कि टाइम से पहले हो जाता है तो बच्चा को दिक्कत हो जाती है, मशीन में रखना पड़ता है, तो इस तरह की दिक्कत से भी बच जाएगा। ठीक है ना। 7 दिन तक 90 मरतबा या मुब्दियु पेट पर गोल दायरा बनाते हुए पढ़ते हुए, शहादत की उंगली से बनाते हुए पढ़ें। ये इस चीज़ से भी बच्चा महफूज रहेगा। मंजिल पढ़ें, पानी पर दम करें, घर में छिड़कें, इससे भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि असरात की वजह से भी कभी कभी रहत का हिसाब नहीं बनता ना। तो उसके लिए ये है कि मंजिल पढ़कर उससे पानी पर दम करके दीवारों पर घर की छिड़के, पैरों में ना आने पाए। और सूरह मरियम पढ़ें। सूरह मरियम पढ़ने से भी औलाद होती है। और दूसरी बात है कि इससे अंडे ज़्यादा बनते हैं, औरतों के अंडे ज़्यादा बनते हैं, अच्छे बनते हैं। देखो अल्लाह की कुदरत, देखो कि कुरान की आयतों में भी उस चीज़ को पेश कर रखा है जो हमारे लिए दुनिया के एतबार से ज़रूरी है। मगर हम दवाइयों पर भरोसा करते हैं, दवाइयाँ लेना चले आते। खैर, दवाई भी जरिया है, लेकिन जो चीज़ अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में बता दी वो आपके हक़ में बताई। एक कुरान शरीफ ही पूरा हमारे लिए उतारा गया है कि हमें पैदा होने से लेकर क़यामत तक कैसी ज़िंदगी जीनी है, ये सारा उसका हिसाब किताब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में उतार दिया है। कुरान शरीफ नहीं बदल सकता, क़यामत तक नहीं बदल सकता। दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी, लेकिन कुरान शरीफ नहीं बदल सकता। सिर्फ़ उसको समझने वाले आलिम अल्लाह ताला वक्त के हिसाब से पैदा करता रहेगा और वो अपने हिसाब से उसकी तफसीर करते रहेंगे और हमें उसकी तफसीर बताते रहेंगे। आज हमें अलिफ़ का मायने नहीं मालूम कि अलिफ़ का मायने क्या है, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा आलिम भी पैदा करेगा, और हो सकता है कर रखा हो और हो भी हमारी नॉलेज में नहीं, लेकिन वो अलिफ़ का भी मायने बता देगा कि अलिफ़ का मायने क्या है। ठीक है ना। तो हमेशा इस बात पे ध्यान रखें कि अल्लाह ताला ने जो कुरान शरीफ में चीज़ जो भी पैदा करी है, बताई है, वो सब हमारी भला के लिए है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। और हाँ, चलो एक ही बता है, अगर अंडे नहीं बन पा रहे हैं तो सूरह ताहा पढ़कर दम करें। अगर औरत को अंडे नहीं बन पा रहे हैं जिसकी वजह से उसको औलाद नहीं मिल पा रही है, तो उसे सूरह ताहा ज़्यादा पढ़नी चाहिए, अपने ऊपर दम कर लें। दोस्तों, ये सब चीज़ें जो हैं हमारे आलिमों की बताई हुई हैं, जैसे जैसे वक्त में बताई गई वैसे ही लिख ली गई थी। ठीक उसी तरीके से जैसे अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए अल्लाह ताला ने नबी को कुरान शरीफ के बारे में बताया, आयतें बताई, तो हमारे नबी ने फ़ौरन उसे महफूज करवा लिया। तो ये चीज़ें काम आने वाली चीज़ें होती हैं,
لوگ باغ اس پہ دھیان نہیں دیتے، اگنور کر دیتے ہیں۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رحمت بنا کے بھیجا ہے قرآن شریف، اس کو ہمیں اس کی عزت کرنے کے لیے اسے اونچائی پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ اتنی اونچائی پر رکھ دیتے ہیں کہ وہاں پہ ہمارا ہاتھ بھی نہیں جاتا اور روز پڑھنے کے لیے بھی اتار نہیں پاتے ہم۔ اور ٹی وی کو اپنے سامنے ایسا رکھ لیتا ہے کہ ایک انگلی نوٹ ٹچ کری اور وہ ٹی وی چالو ہو گیا۔ کتنی بڑی دکھ کی بات ہے یہ کہ ہم اپنے لیے جو رحمت کی چیز ہے اسے چھوڑ کے دوسری چیزوں میں لگے ہوئے ہیں۔ آج موبائل میں لوگ باغ گھسے پڑے ہیں، اللہ کا ذکر اتنا نہیں کرتے جتنا موبائل میں اسکپ آ گئے، یہ والا دیکھ لیا اب آ گئے، یہ والا دیکھ لیا اب آ گئے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ دوستو دوسرا موضوع ہو جائے گا، اس لیے بات میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ اور اسی طرح کی اور بھی کوئی انفارمیٹیو ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، ہاں عالم تو نہیں ہوں لیکن جو عالموں کی بتائی ہوئی چیز ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ بتانے کا مقصد صرف آپ لوگوں کی فلاح ہے، تاکہ آپ کی فلاح کے ذریعے سے میری بھی اصلاح بھی ہو جائے اور میری آخرت بھی سمجھ جائے۔ یہی سوچ کے یہ ویڈیو بنائی ہے، میرا اللہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا دوستو۔ بس میں یہی چاہوں گا آپ اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اور بھی کوئی اس طرح کی ویڈیو اگر آپ کسی ضرورت کے حساب سے چاہتے ہیں تو آپ اس پہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں، اگر اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہوگی تو انشاءاللہ پوری بتائی جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ جو عالموں نے بتایا ہے وہی بتایا جائے گا، اپنی طرف سے کچھ نہیں بتایا جائے گا، کیونکہ نہ میں عالم ہوں نہ یوٹیوبر ہوں۔ پیسے بنانا کے چکر میں آدمی کیا کیا بول دیتا ہے الٹا سیدھا، بس ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ آپ کی جب آپ ہمارے اس میں کمنٹ کریں گے، بتائیں گے کہ ہاں اچھا ہے غلط ہے، کہاں پہ غلطی ہے، تو ہم اس چیز کو سدھاریں گے، اور آپ کی حوصلہ افزائی سے ہی ہم آپ کے لیے اور زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ رکھتے ہیں، اللہ حافظ۔